हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है नार्कोस मेक्सिको और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इस सीरीज़ में एक्सप्लोर किया गया है मैक्सिको के ड्रग ट्रेड को, और उसमें भी ग्वाडालाहारा कार्टेल मैक्सिको में कितना पनप गया था उसी के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2018 से 2021 के बीच में, और इसमें टोटल 3 सीजन्स हैं। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है कार्लो बर्नार्ड, क्रिस ब्रांकाटो और डग मीरो। तो आप लोगों को याद होगा कि एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम था नार्कोस, और उसका रिव्यू मैंने इसी चैनल पर किया हुआ है। उसका एपिसोड नंबर है 40। आज उसी की एक सिस्टर सीरीज़ का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नार्कोस मेक्सिको। नार्कोस वाली सीरीज़ में कोलंबिया में कैसे इलीगल ड्रग्स का कारोबार पनपता है वो दिखाया गया था। वैसे ही इस सीरीज़ में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिको में कैसे अवैध ड्रग्स का कारोबार अपनी जड़ें मजबूत करता है वही दिखाया गया है। अब ड्रग्स कौन कौन से अवैध होते हैं और दरअसल सही तरीके से ड्रग्स का धंधा कैसे किया जाता है, वो सब मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी नार्कोस के रिव्यू में किया हुआ है। तो आइए अब सीधा बेसिक प्रेमिस की ओर चलते हैं। तो इसमें दिखाया गया है 1980s वाले समय को, जब मैक्सिको में मैक्सिकन ड्रग वार जोरों पर था। एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे डीलर्स ड्रग्स का अवैध कारोबार करते थे, और इन लोगों की आए दिन आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, और आपस में ही एक दूसरे का मर्डर करते रहते थे टेरिटरी को लेके ये लोग, क्योंकि हर डीलर ने अपनी अपनी टेरिटरीज बांट रखी थी और वो लोग उसी इलाके में अपने ड्रग्स का धंधा करते थे। लेकिन आपको पता ही है, कोई ड्रग डीलर लालच के चक्कर में दूसरे ड्रग डीलर की टेरिटरी को हथियाने के चक्कर में रहता ही है, या फिर दूसरे ड्रग डीलर के ग्राहक लूटने के चक्कर में रहता था। इसके कारण आए दिन इनमें लड़ाई होती रहती थी और सब एक दूसरे का मर्डर करते रहते थे। काइंड ऑफ गैंग वार होता रहता था। तो इन लड़ाइयों में जो लोग ड्रग्स खेत में उगाते थे वो लोग भी शामिल थे। फिर एक दिन एक बंदा जिसका नाम है मिगेल आंहेल फेलिक्स गलाडो, वो सभी ड्रग डीलर्स और ड्रग्स उगाने वालों को कहता है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, तो हम लोग सब फिर खूब अमीर हो जाएंगे और किसी को भी एक दूसरे को मारना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में नार्कोस वाले सीरीज़ में इस बंदे की बस एक झलक दिखाई गई थी। फेलिक्स गलाडो जब कोलंबिया गया था तब उसने वहाँ देखा कि कैसे कोलंबिया में सब लोग मिलजुल के एक व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं और सब लोग पैसों में नहा रहे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि यही चीज़ वो मैक्सिको में भी कर सकता है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैक्सिको इस मामले में बहुत ही गया गुजरा निकलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी सबको यही रियलाइज़ होता है कि वो लोग कभी एक साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते थे। एनीवे, फेलिक्स गलाडो का किरदार निभाया डिएगो ल्यूना ने, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग रही है इनकी। और फेलिक्स गलाडो के कार्टेल का नाम है ग्वाडालाहारा कार्टेल। इसी कार्टेल को इसमें सूरज की तरह उगते हुए दिखाया है ड्रग्स की दुनिया में, और फिर कैसे आखिरी में इसका बुरा हाल होता है वो भी दिखाया है। एनीवे, अमेरिका से एक डीईए एजेंट आता है मैक्सिको में ड्रग्स के कारोबार को तोड़ने। अब अमेरिका को क्या पड़ी है कि वो मैक्सिको में अपने एजेंट्स भेज के उनके ड्रग्स के धंधे को ख़त्म करे। उसका कारण यह है कि सारे ड्रग्स इलीगल तरीके से अमेरिका में ही एक्सपोर्ट होते थे और वहाँ पर इन ड्रग्स का कारोबार होता था, और इन्हीं ड्रग्स के कारण वहाँ की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही थी, और इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। और डीईए एजेंट बोले तो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंट। खैर, डीईए एजेंट जो मैक्सिको में आता है उसका नाम है कीकी कैमरन, और कीकी कैमरन का किरदार निभाया है माइकल पीनिया ने। इनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो जब कीकी कैमरन कैलिफोर्निया से मैक्सिको में आता है अपनी वाइफ और बच्चे के साथ, तब उसे एहसास होता है कि मैक्सिको में अपराध का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ की पुलिस खुद ड्रग कार्टेल से मिली हुई है। लेकिन फिर कहानी में आगे जाके कीकी कैमरन को फेलिक्स गलाडो बुरी तरह टॉर्चर करके मार देता है। उसी का बदला लेने के लिए फिर एक और डीईए एजेंट आता है और उसका नाम है वॉल्ट ब्रेसलिन।
ये अपना एक छोटा सा स्क्वाड लाता है अमेरिका से और जो फीलिक्स गलार्डो और उसके कार्टेल के ऐसी तैसी करता है, बस पूछे मत। अब देखिए, इसमें एज सच उतना कुछ बताने को है नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टोरी नार्कोस जैसी ही है, लेकिन ये मत सोचिए कि ये रिपीटेटिव सीरीज़ है। ये नार्कोस जैसी सेम है, बस बेसिक कंसेप्ट सेम है। कोलंबिया ड्रग कार्टेल लालच की वजह से बर्बाद हुआ था, लेकिन ग्वाडालाहारा कार्टेल अपनी बेवकूफ़ियाँ और घमंड के कारण बर्बाद हुआ था। और हाँ, इसकी कहानी वाकई में ज़बरदस्त है। आप देखना शुरू करेंगे और बिंज वॉच ही कर डालेंगे। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है कि ड्रग्स कैसे बनते हैं और उनका धंधा कैसे होता है और अमेरिका को इसमें घुसने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो मेरा नार्कोस वाला रिव्यू देख लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एनीवे, इसमें कहानी कंटिन्यूस चलती रहेगी और एक ड्रग का कारोबार चलाने में कैसी मुश्किलें आती हैं और सभी कार्टेल्स एक दूसरे के साथ मिलके कैसे अपना नेटवर्क बिछाते हैं, यही सब मैकेनिज़म्स और डिटेल में जानने के लिए ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक अहम बात, जैसे नार्कोस सच्ची कहानी पर आधारित था, ऐसी ही ये भी सच्ची कहानी पर आधारित है। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। सीरीज़ ज़बरदस्त है, आप लोग इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। आज का मज़ेदार फैक्ट सिर्फ एक ही है और वो ये है कि कार्लोस म्यूनियोस पोर्टल, जो कि सीरीज़ के प्रोडक्शन का लोकेशन मैनेजर था, उसका मर्डर कर दिया गया था सेंट्रल मैक्सिको में। इस वजह से ये सीरीज़ कैंसिल होने वाली थी, लेकिन फिर खैर सीरीज़ आखिरकार बन ही गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.4, जिसे रेट किया लगभग 92,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। अगर आप लोगों को नार्कोस वाली सीरीज़ पसंद आई थी तो आई एम श्योर कि ये वाली सीरीज़ भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है डिएगो ल्यूना ने इसमें। एनीवे, आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।